Welcome to this special podcast under the Samarth by Hyundai initiative. This is not just about sport, it is about courage, conviction, and pushing the boundaries of what para athletes are capable of. I am Pratishtha Deveshwar, an Oxford graduate, disability rights activist, and a public policy professional. Today, I will be your host for a very special conversation. Our guest is India's youngest Paralympic medalist and an inspiration to millions, Sheetal Devi. In 2025, she became the first Indian woman para archer to win a world title, claiming gold in the compound women's event at the Guangzhou World Archery Para Championships. Sheetal has now been selected for India's able bodied compound archery team, becoming the first para archer to earn a place in an able bodied national squad. वेलकम शीतल टू दिस कॉन्वर्सेशन. हम शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से. आप किश्तवाड़ के एक छोटे से गांव से लेकर अब दुनिया भर में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप जाती हैं. कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और कैसे ये सब आपका जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. जय माता दी. सत श्री अकाल. मैं अपनी जर्नी बताऊं आपको. मैं एक लोहीदार किश्तवाड़ के एक छोटे से गांव की हूँ, जहाँ पे हमारे वहाँ पे घर तो चार ही है. तो मैं पहले वहाँ पे मतलब मैं बचपन में ऐसी हूँ, मतलब पैदा जब हुई थी तो मैंने दोनों बाजू नहीं थी. तो उसके बाद मैं 3-4 साल की हुई तो मैं स्कूल जाना भैया के साथ जाती थी स्कूल. मुझे था कि मुझे स्कूल जाना है, तो मैं फोर्स करती थी भैया को, भैया मुझे भी आना है स्कूल, मुझे भी जाना है स्कूल. और मम्मी पापा के मतलब मम्मी पापा तो कहते थे कि ठीक है जाओ, और एक टीचर्स थे वहाँ पे, वो कहते थे हाँ भेजा करो इसको कि ये पढ़ेगी, अच्छा पढ़ेगी. तो मैं जाने लगी स्कूल. तो मुझे नहीं पता कि मैं पैरों से कैसे लिखने, मुझे याद नहीं है कि मैं पैरों से कैसे लिखने लगी, स्टार्ट कैसे किया मैंने, पर मैंने अपने पैरों से सब कुछ करना सीखा था. उसके बाद मुझे पेड़ चढ़ना पसंद था. मैं पेड़ चढ़ती थी तो सब शौक हो गया जब मैं पहली बार चढ़ी कि कैसे चढ़ी बिना हाथों से. सब तो स्पोर्ट तो हाथ से लगता है. तो उसके बाद मैं पेड़ पे चढ़ी. अखरोट के पेड़ था तो मैं अखरोट उतारने के लिए गई थी वहाँ पे खेत में. मेरे साथ मेरी छोटी चाची की लड़की आई थी. वो बोली दीदी मुझे अखरोट खाने हैं. तो मैं उसका अखरोट उतारने के लिए गई वहाँ पे. वहाँ से पेड़ चढ़ते चढ़ते मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई तो मुझे पता ही नहीं चला. पैरालंपिक मेडल. तो ये मेरी ज़िंदगी मतलब मेरी लाइफ में मतलब माता रानी का ही आशीर्वाद था ये एक तरफ. तो आपने इतनी छोटी उम्र में ही आपने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया एक तरीके से, है ना. एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी, आपकी फैमिली का सपोर्ट लगा होगा. एंड आप इतनी प्यारी स्माइल के साथ सारा कुछ बोल देती हैं, इतना लग रहा है कि शायद इतना इजी होगा, बट शायद इतना आसान नहीं था, राइट. तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था, आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी. मेरा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा तो सपोर्ट करते थे बचपन से, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. और मतलब कि मैं कहूँ तो मतलब उन्होंने मुझे कभी ऐसा अलग होने का एहसास नहीं दिलाया. भले ही मम्मी पापा को बहुत सारे बातें सुनने को मिली थी कि आपकी बेटी क्या करेगी, दोनों बाजू नहीं है, कब तक रहेगी माँ इसके साथ. तो मैं मम्मी रो लेती थी तब कि बहुत कुछ सुनने को मिलता है, ये पापा को बोलती थी, पापा भी सुनते थे. बट उन्होंने मुझे कभी अलग होने का एहसास नहीं दिया कि किसी चीज़ की कमी मुझे महसूस होने नहीं दी. या मेरे भाई बहन, उन्होंने मतलब कभी मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिलाया. तो बाद में मैं वैष्णो देवी आई, तो वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स में मतलब आर्ची की जर्नी स्टार्ट हुई. आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फैमिली एक तरीके से आपकी बैकबोन होती है, राइट. और आपको वो सपोर्ट मिला, इसीलिए आप अपनी उड़ान आप हासिल कर सके. आप मुझे ये बताओ कि आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ, और पैरा आर्चरी ही क्यों चुना आपने, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, राइट. तो आपने यही क्यों चुना और कैसे इसमें आपका सफ़र शुरू हुआ. अ, ये तो है कि मतलब मैं गेम में नहीं जानती थी मुझे गेम क्या होती है पहले.
कोई भी गेम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्चरी नहीं जानती थी, कुछ भी गेम नहीं जानती थी मैं पहले। मैं गई थी बेंगलोर ट्रीटमेंट करने के लिए। मुझे बाकी लोगों जैसे दिखना था कि मुझे भी अपने हाथों से काम करना था, हाथों से, बल्कि पैरों से नहीं, हाथों से काम करना था। तो उसके बाद मैं गई वहाँ पे, हाथ लगाने के लिए गई थी। तो मुझे लगा कि हाथ काम करेंगे, क्योंकि कहा था वहाँ, मैंने सुना था कि हाथ काम करते अगर अगर दूसरे हाथ लगाओगे तो। तो मैं लगाने गई, तो मैंने देखे वहाँ पे, तो मैंने जब लगाए 10 मिनट मैंने लगा के रखे होंगे। उसके बाद मुझे वो भारी मतलब लगाते मुझे भारी लगे और मैं अजीब सी दिखने लगी एक अलग सी। मैं कहा कि मैं क्या करूँ, ये ना कुछ काम भी नहीं होता था, एक हाथ तो काम करता था, दूसरा कुछ नहीं करता था, सिर्फ शौक के लिए था। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे पैर ही ठीक है। जब मैं पैर से कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कि इस मतलब मेरे पैर ही ठीक है, हाथ से तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तो सिर्फ शौक के लिए, एक मतलब पेन उठाना भी मुश्किल होता था। तो तब मुझे लगा कि मेरे पैर ही ठीक है, मेरे पैर ही मेरे हाथ हैं और मेरे हाथ ही मेरे पैर हैं। तो वहाँ पे फिर दीदी थी, प्रीति दीदी मिली मुझे। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि आप स्पोर्ट्स में खेलो, इंटरेस्ट है। मैंने कहा नहीं क्योंकि मैंने देखा था मैंने कभी मेरे जैसे लोग तो देखे ही नहीं थे कि और भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे खेलते हैं, पैर से भी कर सकते हैं गेम। तो दीदी ने मुझे 2 लोगों से मिलाया था, जो एक क्रिकेट वाले भैया थे और एक स्विमिंग पूल, वो खेलते थे स्विमिंग। तो उन दोनों से मुझे मिलाया, तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं स्विमिंग करता हूँ, ये वो। तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया बातों में कि हाँ ठीक है हो ये सब। तो भैया, जो क्रिकेट वाले भैया, उन्होंने भी बताया कि मैं बहुत जगह खेला हूँ, इंटरनेशनल मेडल है। मेरे को इंटरनेशनल भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो क्योंकि गांव से कभी बाहर निकले नहीं थे, मतलब किश्तवाड़ तक आते थे, किश्तवाड़ में हमारा सिटी है थोड़ा, वहाँ तक। जम्मू में कभी आई ही नहीं। तो मैं गांव में रहती थी, तो गांव में कुछ है नहीं, बस खेल कूद करते थे हम पूरा दिन और कुछ नहीं। तो उन्होंने बताया मुझे स्पोर्ट्स के बारे में, तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। तो फिर उन्होंने, दीदी ने मुझे लेके गए असेसमेंट करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी गेम। तो इसलिए गए दीदी लेके मुझे। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ अच्छी है एक लेग में, तो एक में थोड़ा सा कम है, जिससे मैं ज़्यादा काम करती हूँ उसमें अच्छी स्ट्रेंथ थी। तो उन्होंने मुझे 3 गेम बताई, आर्चरी और स्विमिंग और रनिंग। 3 गेम बताई करके, 3 मतलब 1 साल में 1 गेम देखो करके, अगर अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरी कर लेना। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं आर्चरी में जा रही हूँ, अभी आर्चरी करने जा रही हूँ, ना पता था कि आर्चरी है क्या। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई जलंधर में क्लासिफिकेशन के लिए। तो तब मुझे ये भी नहीं था पैरा आर्चरी होती क्या, उसमें पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसके बाद वहाँ पे कोच मिले, तो उन्होंने वो लेके गए क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो वहाँ से के तो फिर मैंने तीर चलाए पैरों से ही, दोनों पैरों से ही। अब वो पहले अपर, वो स्पोर्ट नहीं था ऊपर वाला, तो एक पैर से वो पकड़ा, दूसरे पैर से मैंने एरो चलाए। तो एक दूर 15 मीटर भी नहीं, जिस 10 मीटर पे गिर गया होगा। अच्छा। तो क्या कैसे लगेगा इतनी दूर तीर, वो 50 मीटर था, इतनी दूर कैसे, मैं सोचने लगी कि इतनी दूर कैसे लगेगी तीर, मेरे से नहीं होगा। वो गिर गया। एक भैया थे, उन्होंने, वो सीलिंग होती है, तो उन्होंने उससे बांधा कि इससे पकड़, नहीं गिरेगा। फिर नहीं गिरा, वो नहीं गिरा, बट एरो लगी ही नहीं। फिर बोलने लगे कि थोड़ा और खींचेगी तो हो जाएगा। मैंने खींचा, वो पेड़ पे लग गया। तो मेरे को बुरा लगने लगा कि एरो लग नहीं रहे, मैं यहाँ क्या करने आई। तो तब पता नहीं था कि मैं अच्छा कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा भी नहीं था। आके मैं आ गई रूम पे खेल के। तो मैंने दीदी को कॉल किया, दीदी मैं तीर नहीं लग रहे मेरे तीर नहीं लग रहे थे।
तो उसके बाद मैं अपने घर चले गई। फिर मैं वैष्णो देवी में आई, वहाँ पे कोच थे, वहीं पे बुलाया था। तो मैं कभी वैष्णो देवी भी नहीं गई थी। मेरे को बहुत मन होता था कि मेरे को वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है, क्योंकि वहाँ से जाते थे, कुछ लोग जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है माता वैष्णो देवी, वो बहुत फेमस है वहाँ के। तो मुझे ये रहता था, मैं पापा को बोलती थी पापा मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो पापा हर बार कहते अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे। तो मैं जब वैष्णो देवी में आई तो फिर मैं मुड़ के कभी देखा नहीं पीछे। फिर मुझे गेम में ही इंटरेस्ट आया। देखो, जो पहले पहले मुझे मुश्किल लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी आर्चरी, वो जब पहली बार उठाया था मैंने, वो गिर गया था, मैंने साफ कह दिया सर को कि मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं उठ रहा है सर। मैं जब आई तो मैंने वहाँ व्हीलचेयर पे एक भैया थे, उनको देखा, और भी सारे थे जो हाथ से करते थे, और कोई नहीं था जो पैर से करता था। तो मैंने उनको देखा और मैंने कहा ये तो सब हाथ से करते हैं और मैं तो दोनों हाथ नहीं, मैं कैसे करूँ। जब सर ने बोला कि तुम कर सकती हो पैर से, मैंने पहले मैट का वीडियो भी देखी थी जो यूएसए के हैं, उनकी वीडियो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया कि मुझे करना ही नहीं है, क्या ही इंटरेस्ट देना। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। 2 महीने के बाद फिर मैंने बो उठाना, तीर चलाना स्टार्ट किया था। पहले सर ने दिया था मेरे को एक रबड़ और डम्बल, ये सब करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ आए, उसके बाद आप कर सकते हो। तो जब मेरे को 8 महीने 9 महीने हुए थे तो मैं गई खेलने के लिए, फर्स्ट था तब मेरा गोवा में। तो वहाँ पे मैं 6th या 7th पोजीशन पे ऐसे कुछ आई थी। तो मतलब तब से मेरी माइंड में जहन सा हो गया कि मेरे को खेलना है, अच्छा खेलना है, और मेहनत करूँगी तो और अच्छा होगा। तब नहीं पता था मुझे पैरा कैटेगरी भी एक अलग से होती है हमारी। तो दूसरी बार मैं खेलने गई तो वहाँ पे मेरे एक मेडल आया, सिल्वर मेडल। तब 1 साल नहीं हुआ था इसे, 9 महीने से 10 महीने हुए थे, तब आ गया मेरा मेडल। तो बाकी गेम्स का देखने का कोई मौका ही नहीं मिला मुझे बाद में। आप ये बताओ, आप पेरिस पैरालंपिक्स में गए थे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उससे पहले आप कभी इंडिया के बाहर गए थे कि आपका फर्स्ट वो इंटरनेशनल ट्रैवल था, या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा पेरिस में जाने का? आपको घूमने का मौका मिला वहाँ पे कि नहीं, और पूरा गेम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पैरालंपिक्स गई थी मैं, बट उससे पहले भी मैंने काफ़ी टूर्नामेंट खेले थे। जब मैं आर्चरी में आई थी तो मैंने दीदी को कहा था कि मेरे को पैरालंपिक्स खेलना है। मेरे को नहीं पता था कि पैरालंपिक्स पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, उसके बाद पैरालंपिक्स खेलना होता है। अच्छा। क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कोटा लेना पड़ता है, अपनी पोजीशन लेनी पड़ती है कि हम पैरालंपिक्स के लिए खेलने गए जाएँ। मेरे को नहीं पता था मैंने सीधा बोल दिया था मेरे को पैरालंपिक्स खेलना है। ये भी नहीं पता था पैरालंपिक्स होता है क्या है। अच्छा। तो मेरे को खेलना है ये बोल दिया था। शायद माता रानी ने मेरी आवाज़ सुनी, और दीदी दीदी तो मुझे हर बार ही सपोर्ट करते हैं, और दीदी ने मुझे गेम में आने के लिए भी बहुत फोर्स किया था कि गेम में आओ, गेम में खेलो, मौका एक बार अपने आप में मौका दो कि खेलने के लिए। पर जब मैं पैरालंपिक्स गई थी वो पल मेरे लिए बहुत यादगार है और मैं कभी भूल नहीं सकती उसको। मैं जब गई थी खेलने के लिए तो मैं सेकंड पोजीशन पे आई थी वहाँ पे, जब स्कोरिंग में। तो रिकॉर्ड तोड़ा था मैंने वहाँ पे, रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड किसी और ने बनाया था, 1 पॉइंट से रह गया था। तो फिर अब मैं इंडिविजुअल मैच खेलने के लिए गई थी पोडियम पे, तो मैं पहले हार गई थी। तो मैं बहुत रोई बहुत ज़्यादा रोई थी वहाँ पे। बट कि जो मेरे साथ थे तो उन्होंने मुझे बताया, एक हरविंदर भैया भी थे, वो पहले भी ओलंपिक खेले हुए हैं, पैरालंपिक खेले हुए हैं, मेडलिस्ट हैं। तो उन्होंने बताया मुझे कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जो मेरे साथ में गए वो भी खेलने गए थे पहले, तो उन्होंने मुझे हौसला दिया। तो उसके बाद मैं बहुत रोई वहाँ पे कि अब मेडल नहीं आएगा, हो गया ख़त्म, अब तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे नहीं पता था कि अभी एक चांस और है। जब हमने मिक्स टीम खेला कि नहीं, भैया ने कहा कि अभी मिक्स टीम हो रही है उसमें अच्छा कर लेना।
तो फिर हम मिक्स टीम खेलने के लिए गए। एक मैच जीतने हमें फाइनल में जाना था, गोल्ड में, वो हार गए हम। तो फिर आ गए बाहर, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि अभी फिर से ब्रॉन्ज मेडल खेलने के लिए जाएंगे। क्योंकि मेरा माइंड चलना ही बंद हो गया था वहाँ पे, इतना कि पता नहीं क्यों, शायद प्रेशर था या फिर क्राउड भी बहुत था वहाँ पे वैसे। तो मेरा मतलब पता ही नहीं चला कि मैं करूँ क्या। तो फिर मैं अंदर गई, मैम थी भी साथ में, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी एक और मैच है, एक और चांस मिलेगा, उसमें अच्छा कर लेना। मैं गई, मेरे हार्ट बीट तेज़ हो रही वहाँ बहुत ज़्यादा। ऐसे मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, इतनी नहीं हो रही थी जितनी उस पैरालंपिक्स में हो रही थी। तो उसके बाद मतलब फाइनली माता रानी का आशीर्वाद रहा था, हमारा मेडल आया था। बट मैं अपनी इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाई थी तब। कि मैंने मतलब कहते हैं ना कि मैं तो रोई थी, मेरे साथ सभी रोए थे। आगे का क्या प्लान है अभी? आगे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आपका क्या सपना है अपने लिए? मैं हमेशा छोटा छोटा स्टेप देखती हूँ। जैसे अभी इस साल में एशियन गेम्स आ रहा है, मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ अभी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ वहाँ पे और अपना देश का तिरंगा फिर से लहराऊँ। जो इनिशिएटिव है समर्थ बाय हंडे, इसने आपका क्या, इसका आपकी लाइफ में योगदान रहा है अभी तक? उसके बारे में हमें बताइए। मैं समर्थ भाई हांडे का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया। Thank you very much, Sheetal, for joining us today for this very special podcast as part of the Samarth by Hyundai initiative and sharing such wonderful insights about your journey. We hope that you keep continuing to pave the path for para archers around the world.